उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में राघव अपनी माँ और छोटी बहन के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। घर गरीब था, लेकिन दिल बहुत अमीर था। राघव दिन रात खेतों में मजदूरी करता ताकि उसकी माँ और बहन भूखी ना सोएं। लेकिन किस्मत जैसे उसकी हर खुशी से दुश्मनी निभा रही थी। सुबह के 6 बजे थे। पूरा गांव अभी नींद में था, लेकिन राघव खेतों के लिए निकल चुका था। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। बेटा, कुछ खाकर तो जा, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। माँ, पहले तुम और गुड़िया खा लो। मेरी चिंता मत करो, मैं खेत में कुछ खा लूंगा। भैया, आज मेले से मेरे लिए लाल वाली चूड़ियां लाना ना। जरूर लाऊंगा मेरी पगली, तेरे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां लाऊंगा। तेज धूप, पसीने से भीगा शरीर और हाथों में छाले, लेकिन राघव कभी शिकायत नहीं करता था। उसे बस अपनी माँ की दवा और बहन की पढ़ाई की चिंता रहती थी। तभी वहाँ मुखिया जी का बेटा विक्रम आया। ओए राघव, हाथ जरा तेज चला। सपने देखने से पेट नहीं भरता। मैं अपना काम पूरी मेहनत से कर रहा हूँ मालिक। मेहनत? तुम जैसे गरीब लोग पूरी जिंदगी मेहनत ही करते रहते हो, फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हो। गरीब होना मेरी मजबूरी है मालिक, लेकिन मेहनत करना मेरी पहचान है। अपनी औकात में रहे राघव। गरीब लोग गरीब ही अच्छे लगते हैं। बड़े सपने देखना छोड़ दे। सपने अमीर गरीब देखकर नहीं आते मालिक, बस उन्हें पूरा करने का हौसला चाहिए। शाम को जब राघव घर लौटा तो उसने देखा उसकी माँ तेज बुखार में जल रही थी। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम लेटी क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। नहीं भैया, माँ सुबह से उठी भी नहीं है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। क्या? माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तू पहले ही इतना काम करता है बेटा, मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान? माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? भैया, माँ ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, कुछ नहीं होगा माँ को, मैं हूं ना। राघव तुरंत डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने दवा देने से पहले पैसे मांगे। राघव की जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। मजबूर होकर राघव मदद मांगने मुखिया जी के घर गया। मुखिया जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपा करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं मेहनत करके एक एक पैसा लौटा दूंगा। राघव, तुम गरीब लोग भी अजीब होते हो, जब देखो तब मदद मांगने आ जाते हो। मुखिया जी, मैं भीख नहीं मांग रहा, बस थोड़ा सहारा मांग रहा हूँ। सहारा? पहले पुराने पैसे तो चुका दे, फिर नहीं बात करना। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा मालिक, लेकिन मेरी माँ का इलाज जरूरी है। मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने का समय नहीं है, निकालो इसे यहाँ से। मुखिया जी, मेरी माँ की जान का सवाल है। सुना नहीं? बाहर निकल जाओ। रात में राघव अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, इंसान गरीब पैसों से नहीं, सोच से होता है। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, ना अच्छा घर, ना अच्छा इलाज। ऐसा मत कह बेटा, तू मेरा सबसे बड़ा गर्व है। अगर मैं अच्छा बेटा होता तो आज तुम्हें इस हालत में नहीं देखता। अच्छे बेटे वो नहीं होते जो बहुत पैसा कमाते हैं। अच्छे बेटे वो होते हैं जो अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। बस एक आखिरी इच्छा है मेरी। ऐसी बातें मत करो माँ, बताओ क्या इच्छा है? गुड़िया को पढ़ाना बेटा, उसे इतना पढ़ाना कि उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं वादा करता हूँ माँ, गुड़िया के हर सपने को पूरा करूंगा। अगली सुबह राघव की दुनिया उजड़ गई। उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थी। पूरा घर रोने की आवाजों से भर गया। गुड़िया अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। माँ, उठो ना, देखो मैं रो रही हूँ। आप तो कहती थी कि मेरे आंसू आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माँ,
एक बार बात करो ना, मैं अब कभी जिद नहीं करूंगी। माँ, आंखें खोलो ना, देखो मैं आ गया हूँ। माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे। भैया, माँ उठ क्यों नहीं रही है? माँ, आपने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, फिर आज हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ के जाने के बाद राघव पूरी तरह बदल गया। वो दिन में खेतों में काम करता और रात में गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। उसका सिर्फ एक सपना था, गुड़िया को पढ़ाना। भैया, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। तू जरूर बनेगी गुड़िया, दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर। सच भैया? हाँ, मुझे मेरी बहन पर पूरा भरोसा है। फिर मैं गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करूंगी। क्यों? क्योंकि पैसे ना होने की वजह से किसी की माँ को दर्द नहीं सहना चाहिए, जैसे हमारी माँ ने सहा था। माँ, आज होती ना तो तुझ पर बहुत गर्व करती। और आप पर भी भैया, क्योंकि मेरे सपने आपके भरोसे ही तो जिंदा हैं। गुड़िया के कॉलेज की फीस भरने के लिए राघव ने अपनी माँ की आखिरी निशानी, उनका छोटा सा खेत बेच दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। गरीब की बेटी डॉक्टर बनेगी, सपने देखना आसान है। लेकिन राघव को अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। 5 साल बाद पूरा गांव हैरान था। गुड़िया अब डॉक्टर बन चुकी थी और शहर छोड़कर अपने गांव वापस आई थी। अरे, ये तो राघव की बहन है। सच में डॉक्टर बन गई? गुड़िया ने गांव में एक छोटा अस्पताल खोला। उसी दिन मुखिया जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल लाया गया। मुझे बचा लो बेटी। गुड़िया ने बिना कुछ सोचे उनका इलाज शुरू कर दिया। यही लोग थे जिन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। भैया, माँ कहती थी इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। कुछ दिनों बाद मुखिया जी ठीक हो गए। पूरा गांव राघव और गुड़िया की इज्जत करने लगा। जिस घर में कभी भूख और आंसू थे, आज वहाँ सम्मान और खुशियाँ थीं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने गरीबी को इंसान की औकात समझ लिया था। गरीबी बुरी नहीं होती मालिक, बुरा होता है किसी गरीब का मजाक उड़ाना। माँ तो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनका सपना आज सच हो चुका था, क्योंकि एक भाई ने अपने सपनों को बेचकर अपनी बहन का भविष्य बना दिया था।